स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। जितने भी आईटीआई के पास आउट विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आ चुका है। इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट रहता है, कॉल रहता है कि सर रेलवे में अप्रेंटिस कब आएगा और कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो वो समय पूछने का समाप्त हो चुका है और डायरेक्ट फॉर्म भरने का समय आ चुका है। आप लोग का इंतज़ार हो चुका है समाप्त। तो देर किस बात की, आप लोग फटाफट अप्लाई कीजिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में। किसमें? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसके पहले भी एक बार और अब निकला था, वो सीट उसमें दूसरा था। अब जो निकला है अलग जगह के लिए निकला है और इसमें 1044 सीट, बहुत ज़्यादा सीट है अप्रेंटिस के लिए, यानी 1044 सीट है। तो आप ये जान लीजिए कि बिना परीक्षा का रेलवे में जो अप्रेंटिस होता था उसमें एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है कि बिना परीक्षा का आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस नोटिस को पूरा ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और अप्लाई करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं जहां तक आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, तो आइए सीधे हम लोग नोटिस पे चलते हैं और पूरा मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब मैं सीधे आ चुका हूँ नोटिस पे। जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो ये जारी हुआ है। तो आइए हम लोग नोटिस की ओर ध्यान देते हैं क्या क्या है। ये ऊपर में विषय दिया हुआ है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में वर्ष 2022-23 के लिए अप्रेंटिस का एग्जीमेंटा। ठीक है, तो आप लोग जो विद्यार्थी अप्रेंटिस करना चाहते हैं, 1 साल का ये कोर्स है। आप 22-23 यानी 2022 से 23 1 ईयर का कोर्स में जो है आप कर सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में ही अप्रेंटिस है। तो उसके अंतर्गत आप सभी ट्रेड जो ट्रेड हैं उस ट्रेड के विद्यार्थी आप भर सकते हैं, जो भी उम्मीदवार उसके पात्र होंगे। तो देखिए, अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो इस वेबसाइट से आप लोग इस लिंक को खोल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक दे दूंगा, जिससे कि अगले बार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका भरेंगे हम लोग कैसे, तो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि दे दूंगा अगर होने लायक रहेगा तो। अन्यथा आप इस साइट पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो हमारा है 4-5 से शुरू हो चुका है भराने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 5वां मंथ मई से शुरू हो चुका है और 3-6, ठीक है, यानी जून तक आपका भराएगा 23:59 तक, यानी 24 बजे, यानी 12 बजे आप दिन तक आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 6ठा महीने तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आइए कि कौन कौन से ट्रेड है, एक बार थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं उस पर ट्रेड पे, जिससे कि आप लोग कंफर्म हो सकें कि कौन कौन ट्रेड भर सकते हैं इसमें। तो देखिए, सीट तो आपको पता है, बता दिए हैं कि आपको 1044 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, फिटर पहले ट्रेड देख लीजिए आप, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, ठीक है, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, और आगे मैं दिखा रहा हूँ मशीन मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, डीजल मैकेनिक, अप होल्स्टर जिसको ट्रिमर बोलते हैं, ड्राइव कम मशीन लाइट मोटर जिसको बोलते हैं मशीनिस्ट, डीजल फोटोग्राफर, टर्नर। बहुत सारे लगभग सभी ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड हैं। डेंटल, लेबोरेटरी, ठीक है, और हॉस्पिटल वेस्ट। तो ये सारे ट्रेड के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं और सभी का सीट जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को मैं आपको बढ़िया तरीके से देखने के लिए हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। अगर टेलीग्राम से आप तो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ग्रुप में, तो फटाफट टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे। सीट भी देख लिए, ये सारे देख लिए। देखिए नीचे में और सारा सीट है, ये अलग अलग वाइज है। ठीक है, आपका उम्र कितना होना चाहिए अप्रेंटिस रेलवे में भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, नोट में दिया हुआ है स्टार लगा करके कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन के विवेक से उपयुक्त रिक्तियों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, यानी सीट में कम बेसी हो सकता है। आपका उम्र जो है 1/5/2022 को 15 वर्ष होना चाहिए, यानी 15 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 24 साल से
ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये रेलवे का नियम है। 15 साल से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अगर इससे उम्र आपका अगर ज़्यादा हो रहा है तो कब आपको छूट मिलेगा? अगर SC, ST, OBC, दिव्यांग या फिर आप रिटायर सिपाही हैं, उन्हें भी छूट मिलता है। देखिए 5 वर्ष, 3 वर्ष और यहाँ पे 10 वर्ष दिया हुआ है, ये आपको छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है कि इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक सारे का दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक को और दिव्यांग को 10 साल का छूट मिलता है। ठीक है, जनरल का कोई छूट नहीं मिलता है। OBC को 3 साल छूट मिलता है। SC, ST को 5 साल छूट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्र में छूट हाल की जाति प्रमाण पत्र संकलन करने पे ही मिलेंगे, यानी आपको जाति जमा करना होगा। और सही बात है, जब तक प्रूफ आप नहीं दीजिएगा तब आपको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए कि आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा या फिर समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत कम से कम औसत उसका 50% होना चाहिए। 10 में और 12 में, दोनों में कोई भी जो से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए। उम्मीदवार के पास अधिसूचित ट्रेड के नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया अंतिम प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जो ITI किए हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो प्रमाण पत्र जो आपका है अधिसूचना तारीख के दिनांक मतलब 2/5/2021 से पहले के आपको पास आउट विद्यार्थी होना चाहिए। अब आइए चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगा। चयन प्रक्रिया देखिए, दिया हुआ कि अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार को, यानी जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं उनकी तैयार मेरिट सूची के आधार पर होगी। चयन किया जाएगा मैट्रिक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, कम से कम 50%, यानी कम से कम 50% रहेगा तभी तो अप्लाई कीजिएगा। और उससे अगर आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या बोल रहा है कि मैट्रिक और ITI कोर्स पूरी अवधि के समान औसत अंकों के आधार पर पैनल तैयार होगा। यानी मैट्रिक और ITI को दोनों को इंक्लूड कर करके पैनल तैयार होगा। मैट्रिक के प्रतिशत गणना उम्मीदवारों के द्वारा सभी विषयों के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, न कि किसी एक विषय या विषयों के समूह के आधार पर। यानी टोटल अंक पे ही आपका किया जाएगा। एक विषय में अगर ज़्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको उसी के आधार पर सिलेक्शन आपको होगा। बाकी आप टोटल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस को मैं आपको टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा। मुख्य बातें पॉइंट जो होती है आपको मैं बता दिया। और आप कहाँ पे अप्रेंटिस आपका होगा, नागपुर मंडल पहला और मोती बाग वर्कशॉप नागपुर, 2 जगह में आपका होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो नोटिस को मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट देर किस बात की, अप्लाई कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले नोटिस के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।